भारत में मुस्लिम समाज द्वारा किए जा रहे हैं आंदोलन, मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करके बनाया जा रहा है आरोपी, जिसके चलते मुंबई में 17 तारीख को होने वाले आंदोलन को लेके उलमाओं ने की मीटिंग। उलमाओं ने कहा नहीं बनिए कोई आंदोलन का हिस्सा, करिए कानूनी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे जश्न मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 15 जून के रोज मुंबई के मौलाना शौकत अली रोड पे छोटे सोनापुर में बड़ी बिलाल मस्जिद, उसमें की गई उलमाओं द्वारा मीटिंग। ये मीटिंग जो उलमाओं ने की है, जगह जगह जो मुस्लिम समाज के लोग, नुपुर शर्मा द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की थी, उसको लेके मुस्लिम समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। तो इस आंदोलन में मुस्लिम समाज के लोग बड़े गुस्से में थे, क्रोधित थे, जो इस आंदोलन में हिंसा फैल गई। पुलिस ने गोलियां भी चलाई और पत्थरे भी चलाए। कहीं कहीं देखा गया है आरएसएस वालों ने ठेले पे पत्थरे भर के लाके भी इन लोगों के ऊपर पत्थरे चलाए मुस्लिम पे, मगर कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम के कुछ बच्चों की जान भी गई है। मगर जो मुस्लिम अपने हक के लिए और नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने के लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो खुद इस कानूनी शिकंजे में आके फंस गए हैं। कहीं ना कहीं उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी जगह देखा गया है। अब ये देखने के बाद आने वाली 17 तारीख जो मदनपुरे से आज़ाद मैदान तक व्हाट्सएप फेसबुक पे अपील चल रही है, जो मदनपुरे से आज़ाद मैदान तक एक रैली का आयोजन किया जा रहा है जुम्मा नमाज बाद। ये जितने भी विवाद हुए हैं हिंदुस्तान में, ये जुम्मा नमाज के बाद ही ये रैली निकाली गई थी और ऐसे ही महाराष्ट्र में भी ये एक रैली निकाली जा रही है। मगर इस रैली को लेके हजरत मोहिन मियां ने क्या कहा, उलमाओं ने क्या कहा और मुंबई पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने भी क्या कहा, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। आज की जो ये मीटिंग कॉल की गई है, इसका मकसद ये है कि परसों जुमा है और जिम्मेदार उलमाए कराम के जरिए ये खबर कान तक आई है कि परसों हो सकता है कि शहर में कोई हंगामा बर्पा हो जाए। तो इस ताल्लुक से अइम्मा मसाजिद को आनन फानन बुलाया गया, उनको ये अपील की गई है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के ज़रिए कि अपने शहर के अमन व अमान को कायम रखें, अपने मुल्क के अमन व अमान को कायम रखें। कोई ऐसा गैर इंसानी गैर इखलाकी काम ना करें जिससे मज़हब इस्लाम पर अंगुश्त नुमाई हो, कोई हर्फ रखे, तो ऐसा कोई काम ना किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बनाने का मकसद ये था, आज से 3 साल कबल फ्रांस में जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उस पर एक जुलूस निकला भिंडी बाज़ार में। कायदे मिल्लत अल्लामा सईद नूरी साहब क़िबला जो हैं, उन्होंने उस जुलूस की क़यादत की। वो चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल था। भिंडी बाज़ार के चौराहे पे पहुंचने के बाद हज़ारों में तब्दील हो गया। उस वक्त के सीपी साहब जो थे वो बहुत बरहम हुए और फिर उनसे बातचीत हुई। ये हुआ कि परसों जश्न विलादत रसूल का मौका है, अगर कोई आप इसको बहुत ही संजीदगी से लेना पड़ेगा वरना शहर का माहौल ख़राब हो जाएगा। खैर, मुसलमानों के जज्बात थे, नबी करीम की शान में तौहीन थी, तो वो तौहीन हम आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसी के बाद ये तय किया गया, वकीलों से मीटिंग करके, ज़िम्मेदारों से मीटिंग करके, उलमाए कराम से मीटिंग करके एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बनाया जाए कि अगर कोई हमारे नबी की शान में तौहीन करता है तो हम उस पर लीगल एक्शन करें, कानूनी चाराजोई करें, ना कि सड़कों पर उतर के अपने एहतजाज को जो है वो फसाद की शक्ल दे दें। तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड अमल में आया। उसकी पहली मीटिंग इस्लाम जिम खाने में की गई, जिसमें बड़ी तादाद में वकला थे, शरीक थे। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र भर के वकला उसमें तशरीफ़ लाए थे और हमारे लीगल सेल के जो जिम्मेदार हैं एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब, उन्होंने उसकी नुमाइंदगी की। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बनाने का मकसद ही यही था कि लीगल एक्शन की तरफ आया जाए।
आप बताइए, कल तक नुपुर शर्मा, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, बिलखुसूस महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि पूरे देश में अमन व अमान कायम हो जाए। ये हमारा मुतालबा है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मकसद ये है कि कानूनी चाराजोई की जाए। लोग जज्बात में सड़कों पर आते हैं, आपका एहतजाज फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद कल तक नुपुर शर्मा जालिम थी और आप मजलूम थे, आज सूरत बदल गई है। आज आप जालिम की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, लोगों ने आपको जालिम बना दिया और वो मजलूम हो गई। तो सड़कों पर आने से ये सारे मामलात होते हैं। लीगल एक्शन लिया जाए, हमारे नबी की तौहीन करने वाले पर कानूनी चाराजोई की जाए, लीगल एक्शन किया जाए। यही मकसद से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बना था। तो आप हजरात से गुजारिश है, ख़ास तरीके से अइम्मा मसाजिद से, बहुत सारे हमारे अकाबरीन उलमा मौजूद हैं, जिसमें हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार माहिरुल क़ादरी साहब चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद, हज़रत मौलाना रियाज साहब। एक मिनट, हिंदुस्तानी मस्जिद पर नामूस रिसालत बोर्ड ही का एक करिश्मा है कि जिसने वो हंगामा रोका, वरना फसाद तो वहीं से शुरू होने वाला था। ये आप हजरात की कोशिशों से, आप हजरात की काविशों से, आप हजरात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये फसाद बम्बई शहर में टल गया। और ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना साहब क़िबला, आप तमाम लोगों की मेहनत है, हमारे CP साहब की जो तुरंत उन्होंने एक्शन किया, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत अल्लामा सईद नूरी साहब, हमारे बुजुर्ग इब्राहिम ताई साहब, और आप सब की कोशिशों से पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला एक्शन जो हुआ है वो बम्बई पुलिस की तरफ से रहा। और बम्बई पुलिस के एक्शन से ये फसाद टल गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मैसेज घूमा, मैसेज घूमने के बाद नौजवानों में ये इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीगल से, हमारी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के जिम्मेदारों ने जो है कानूनी चाराजोई की है, लीगल एक्शन किया है। यकीनन इंशाअल्लाह आज नहीं कल वो खातून जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। तो आज बुलाने का मकसद आप उलमाए कराम को, अइम्मा मसाजिद को, आप हैं हज़रत मौलाना रियाज साहब क़िबला हैं, हज़रत हाफिज़ अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला हैं, सूफ़ी मोहम्मद उमर साहब ईदगाह के खतीब व इमाम, हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद तेगी साहब, हज़रत मौलाना नूरुल ऐन साहब, हज़रत मौलाना महफूज आलम साहब, हज़रत मौलाना इलियास साहब क़िबला, और बहुत से हमारे अकाबरीन उलमाए कराम मौजूद हैं जिन्होंने करम फरमाई की, तशरीफ़ लाए यहाँ पे। और हमारे पुलिस के आला अधिकारी हजरात जो हैं तशरीफ़ लाए हैं। मकसद ये है कि परसों जुमा है, हमारी मस्जिदों से उसकी मजम्मत ज़रूर हो, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है। हम कानूनी चाराजोई करेंगे, हम अपनी मस्जिदों से अपने नौजवानों को पैगाम देंगे कि अपने नबी के गुस्ताख पर आप लीगल एक्शन करो, आप लीगल कार्रवाई करो, ना कि सड़कों पर उतर के कोई ऐसा काम करिए जिससे मजहब इस्लाम की छवि ख़राब हो। तो ख़ास आज इस आनंद फानंद इस मीटिंग का मकसद ये था कि परसों जुमा है, अगर कोई हमारे शहर के, हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहता है तो हम पुरअमन रहकर उसको ये संदेश दें कि हम कानून पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और कानूनी चाराजोई पे हमारा यकीन है। तो इस मीटिंग का आज खालिस मकसद यही था। आप अइम्मा मसाजिद से गुजारिश है कि अपने नौजवानों को समझाएं कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे मजहब इस्लाम की छवि ख़राब हो। लीगल एक्शन के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बना है, हमारा कानून पर यकीन है इंशाअल्लाह। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो खातून सलाखों के पीछे जाएगी। और बम्बई पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं FIR दर्ज हुई है तो हमारे सूबे महाराष्ट्र में हुई है और हमारे शहर बायदूनी के पुलिस स्टेशन में ये FIR, ये गुनाह दाखिल हुआ। आज की मीटिंग का मकसद यही था। आप हजरात अमन व अमान बनाए रखें, अइम्मा मसाजिद अपनी मसाजिद से इस्लामी अखलाक व आदाब के पैगाम को आम करें, लोगों को ये बताएं कि अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कानूनी एहतजाज दर्ज कराया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका यहाँ तमाम जो मौजूद सभी लीडर से उलेमा जी है, मौलाना है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मुंबई पुलिस दल की तरफ से। आप लोगों ने जो समाज में अमन का जो मैसेज दिया है, जिसके कारण मुंबई शहर की जो पीस है अभी तक बरकरार रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज भी लोगों को आह्वान किया है उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और यहाँ की अमन शांति जो है वो बरकरार रहेगी। पुलिस का कोई मज़हब नहीं होता है, हमारा मज़हब खाकी है और हम सभी मज़हब के जो ये है प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करते हैं। और
कोई भी गलत कानून के दायरे में जो भी कोई गलत बात होती है उस पर कार्रवाई करना ये हमारा कर्तव्य है। अब जो इंसिडेंस हुआ है उसके रिलेटेड 17 तारीख को रैली का आयोजन करने के बारे में चर्चा चल रही है और उस पर भी हमारा मुंबई पुलिस आयुक्त की तरफ से हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई रैली को परमिशन नहीं दी है, ऐसा कोई रैली ना निकाली जाए जिसके कारण यहाँ की जो शांति है, अमन है, उसको कोई बाधा आ जाए। मुंबई पुलिस सतर्क है, चौकन्ना है, पूरी प्रिपेयर्ड है और हम सभी से लगातार इंटरैक्शन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि मुंबई की जो पीस है वो बरकरार रहे और उसमें आप सभी ने हमको हमेशा साथ दिया है। आज भी इतनी तादाद में आप यहाँ मौजूद हो और हमारे लिए आप और मुंबई के अमन के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मुंबई पुलिस दल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और मेरा यही सभी को आह्वान रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई पुलिस कि आपकी जो शिकायत है वो दर्ज की है, उस पर कानूनन कार्रवाई भी हो रही है, उस पर समन्स भी जारी किया है और आगे की कानूनन कार्रवाई निश्चित ही हो रही है। यहाँ हमारे एडिशनल सीपी साहब भी है साउथ रीजन के, वो लगातार उस पर माइन्यूटली निगाह रखे हुए हैं और सीपी साहब भी उसका फॉलोअप ले रहे हैं। जो भी कानूनन कार्रवाई है वो निश्चित ही होगी और हमारा यही है कि इस मामले में कोई भी रास्ते पर ना आए, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। विशेषतः मेरे नौजवान भाई है, साथी है, उनको यह अपील रहेगी कि ऐसे मामले में आपको जो ऊपर वाले की जो राय रहती है हमेशा कि इस मुल्क का जो कानून है उसका ख्याल रखना और अपने शहर की और अपने हम जहाँ रहते हैं उस इलाके का अमन बरकरार रखना, यह जो तुम्हारा पहला कर्तव्य है उसमें आप शरीक होंगे और हमारा साथ देंगे। और कोई भी गलत काम हमसे नहीं होगा, सामने वाले ने गलत काम किया है, वो हमको उकसा रहा है तो हम उससे दूर रहना चाहिए और यहाँ की शांति और अमन के लिए हमने साथ मिलकर अपना काम करना चाहिए। फिर से मैं मुंबई पुलिस की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी से फिर से आह्वान करता हूँ कि ऐसा कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। मुंबई पुलिस तैयार है, चौकन्ना है और अपना काम पूरे इम्पार्शियली और जुडिशियसली करेगी, इतना मैं कहता हूँ। धन्यवाद।